बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा दिन रहा होगा। और जिसने ग्रुप को और वीडियो को फॉलो किया उसके लिए, दूसरे ग्रुप्स वालों के लिए मुझे नहीं लगता। बहरहाल जो लेवल्स बताए गए, जिस तरह बताए गए, तमाम के तमाम आइटम्स में मतलब कुछ हाजिर ट्रेड्स थी बीटीसी की और ऑयल की। मैं आपको बताऊंगा, जिस वक्त कल का मैं वीडियो एनालिसिस कर रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि ये हाजिर ट्रेड्स है। हाजिर ट्रेड्स मतलब कि इस वक्त ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके ऊपर लोगों ने अगर प्रॉफिट बनाया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके अलावा बीटीसी और गोल्ड में क्या हुआ, वो जिस वक्त आइटम कवर करेंगे उस वक्त उनकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो हमारी डेली की अपडेट्स आती हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और लेवल मार्क करके वो ट्रेड्स करते रहें और प्रॉफिट्स अपने जनरेट करते रहें। बहरहाल आगे आने वाला वीक मैंने कहा था कि बहुत इवेंटफुल रहने वाला है मंडे वाली वीडियो में। उसकी रीज़न्स आपके सामने हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इस वीक में डाटा बहुत सारे हैं और जियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी कुछ अच्छी नहीं है। वॉर एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रशिया और यूक्रेन के। इसके अलावा वर्ल्ड इकनॉमी में अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस से रिलेटेड भी बहुत सारे डाटा हैं इस पूरे वीक में, जो कि मेजर इम्पैक्ट डाटा है। मतलब टोटल मैं 5 या 4 डाटा को कैटेगराइज करता हूँ मेजर इम्पैक्ट डाटा में, रेड फोल्डर में भी, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ये 4-5 डाटा में से 3-4 डाटा इस वीक भी हैं। तो देखभाल के ट्रेड करिएगा, एसएल के साथ ट्रेड करिएगा। एसएल हो जाए कोई बात नहीं, मार्केट से आउट हो जाए। चलें अब कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र डालते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में कल जो हमारे पास सबसे इवेंटफुल डाटा है वो है 5:15 पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि 5:30 वाला जो डाटा होता है इसका जो इम्पैक्ट आना होता है ना, वो 6:30 वाली कैंडल में आता है। तो जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, डाटा टाइम के ऊपर ट्रेडिंग करना, मतलब आप अगर डाटा से इतना अवेयर नहीं है और बिल्कुल यंग मतलब बिगनर है, तो डाटा टाइम ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड किया करें। इनफैक्ट सभी अवॉइड किया करें। हम भी बहुत कम कोशिश करते हैं कि डाटा टाइम ट्रेड करें। उसकी रीज़न्स ये होती है कि डाटा टाइम के ऊपर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। हम तो वो लोग हैं जिनको डाटा रिलीज़ होने के बाद पता चलता है, लेकिन जो बिग प्लेयर्स और बिग वेल्स हैं यहाँ पे, उनको चीज़ों का पता होता है काफ़ी चीज़ों का पहले से। तो बहुत ज़्यादा इसमें एसएल हंटिंग भी होती है। बहरहाल 6:30 और 7 बजे के टाइम पे जो है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से एक अच्छा बड़ा मूव आता है डाटा रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है यूएसडी का, और बाकी इसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ भी हैं। तो ऑयल में भी कल अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कल का डे काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल है। एहतियात के साथ ट्रेड करिएगा, एसएल के साथ ट्रेड करिएगा। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में यार लेवल्स बताए हुए थे कि इस वाली लाइन के ऊपर का आपने एसएल रखना है। इस वाली लाइन के ऊपर मार्केट गई शुरू में और फिर वहाँ से एक अच्छी सेलिंग आपको मिली 104,925 की। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन लगाई हुई थी हमने 104,597 की, इसके नीचे का एसएल, तो यहाँ से बाई भी निकल गई। अच्छा, अब क्या कंडीशन है, बिल्कुल बीच में है भाई, रेंज प्ले कर रहा है 104,600 500 की तरफ मिलता है। यहाँ से आप बाय करें इसको, इसके नीचे का एसएल रख के 103,700 का एसएल बनेगा इसका तकरीबन, और इस 103,700 के एसएल से आप इसको बाय करें। गोल्ड नीचे, ये ऑयल सॉरी बीटीसी नीचे आता है तो आप इसको बाय करेंगे। मैंने एसएल आपको डिफाइन कर दिया कल के लिए, 103,700 के नीचे का एसएल होगा और आपकी बाइंग स्टार्ट होगी 104,600 से। 104,600 से लेके 104,100 तक अगर आप बाइंग करते हैं और इसका कम्युलेटिव एसएल अगर आप 103,700 रखते हैं तो एक सब्सटेंशियल सी ट्रेड होगी ये। और इसके चांसेस टीपी के जो रहेंगे वो यही वाला एरिया होगा 106,400 वाला। यूएस 100 की तरफ चलते हैं। यूएस 100 में यार देखो, कल कहा था मैंने जिस वक्त वीडियो बना रहा था कि इसको ब्रेक करके लाइन ऊपर आ गई है, इसके नीचे का एसएल लो 350 के नीचे का, और मार्केट में वेट करो 700 के लेवल का। 700, रिपीट कर रहा हूँ कि दोबारा मेरी कल की वीडियो देख लेना। मैंने वीडियो का नेस्डेक कवर करते हुए क्या एरिया बताया था कि 21,700 में मिल जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, 350 का एसएल नहीं हुआ। 350 के एसएल से ऊपर से ही मार्केट पलट के ऊपर चली गई। 350 से नीचे का एसएल हमने कैटेगोरिकली कहा था। 419 पे थी मार्केट उस वक्त जिस वक्त मैं ट्रेड ये अपना एनालिसिस बना रहा था, और सॉरी 419 तक मैंने बाय कही थी कि 419 तक आप 400 तक बाय करेंगे इसकी, 500 से लेकर 400 तक, और इसका जो आपका एसएल होगा वो 300 के करीब होगा, 310 से 350 के नीचे, और 700 मार्केट जाएगी। बहरहाल अब क्या हो सकता है कल के लिए, यही वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको सपोर्ट प्ले करें आप। 21,490 का मार्केट नीचे आती है, इस लाइन के नीचे का एसएल दें और नेस्डेक को बाय करें। ये कल की ट्रेड है। दोबारा हमें जो ऊपर का 832 का लेवल आराम से कल मिल सकता है देखने को। वाइल में चलता है। अच्छा, वाइल में ग्रुप के ऊपर मुझसे किसी ने पूछा था कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है,
सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक 70-80 पिप्स के एसएल के साथ सेल लगवाई है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई 80 पिप्स 90 पिप्स के प्रॉफिट में है, 70-80 पिप्स के प्रॉफिट में है। ब्रेक इवन भी है एसएल बहरहाल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया था ये वाला। लेकिन कीप इन माइंड ये वाला एरिया, हाँ कीप इन माइंड ये वाला एरिया ब्रेक होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी और मिल जाए आपको। इस वाले एरिया की रेजिस्टेंस को अब प्ले नहीं करिएगा, मार्केट नीचे आएगी। 62 का हमारा एसएल बन रहा है, मार्केट नीचे आया 62.5 62.6 से आप जो है वो उसकी बाइंग स्टार्ट करें। इनफैक्ट 63 से भी कर सकते हैं, 63 से लेके 62 तक ये $1 का मार्जिन है। इसका अगर आप बाय बनाते हैं या अगर आप बहुत शॉर्ट खेलना चाहते हैं तो आप 62.5 का वेट करें, 62.6 का वेट करें। 62.6 मार्केट आपको मिलती है, वहाँ से आप इसकी बाय एग्जीक्यूट करें और 62 का आप इसका एसएल दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस आर देयर कि मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस को अब ब्रेक कर जाए, क्योंकि कल इन्वेंट्री डाटा भी है। डिपेंड करता है, सेफ रह के ट्रेड करिएगा। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो नीचे भी आ सकती है। हमारे पास ये एसएल है, सेफ एग्जिट हमारे पास एसएल होता है, एसएल लाजमी लगाइएगा। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। यार देखो, कैटेगोरिकली गोल्ड में ना बताया हुआ था, ये 2 लाइंस लगाई हुई थी इनफैक्ट ग्रुप के ऊपर। 55 से 45 का यूके सेशन में एक ट्रेड दी गई, मार्केट 48 तक आई और उसके बाद 37 का उसका एसएल था। 48 तक मार्केट आई, 48 के बाद मार्केट वहाँ से 63 तक गई। हमारी हाफ बुकिंग भी हुई वहाँ पे और हाफ हमारी वहाँ पे ब्रेक इवन भी हुआ एसएल। और जब मार्केट वापस नीचे आई है तो एसएल हमारा हिट हो, ब्रेक इवन एसएल हो गया और हाफ हम बुक कर चुके थे वो, क्योंकि हमारी 110 ऑलमोस्ट 130 140 पे हमारी वो ट्रेड चल चुकी थी। अच्छा उसने रिजल्ट दिया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रही थी, डाटा ऑल दो गोल्ड के अगेंस्ट आया, फिर भी मैंने ग्रुप के ऊपर अनाउंस किया था कि गोल्ड विल गो इन बाय अगेन, गोल्ड दोबारा बाय में जाएगा। ये मैंने ग्रुप पे कैटेगोरिकली कहा था। और उसके बावजूद भी कुछ हमारे मेंबर्स थे हैं इनफैक्ट अभी भी बेचारे सेल्स में हैं। आई डोंट नो किस रीज़न पे या किस बेसिस पे सेल ली उन्होंने, और डाटा की बेसिस पे डेफिनेटली ली होंगी। बट टेक्निकल्स जो है ना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डाटा आपका जब तक कोई जियोपॉलिटिकल कंडीशन या इवेंट ऐसा ना हो जाए, आप डाटा की बेस पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली यूएस इकोनॉमी में, कि इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और 45 वाला एरिया रिस्पेक्ट हुआ, बेहतरीन रिस्पेक्ट हुआ। इसके नीचे कोई भी H4 ओपन और क्लोज नहीं हुई है। और अगर आप देखें तो ये हमारे ग्रुप के ऊपर ही हमारे एक मेंबर ने शेयर किया था, मैं एक ट्रायंगल H4 के ऊपर बना हुआ ही, और मार्केट ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर दिया है और रीटेस्ट भी हो गया है। मैं भाई, मेरी बात शायद लोगों को अजीब लगे, मेरा एनालिसिस है, गलत हो सकता है। मैं मार्केट को इधर देख रहा हूँ भाई, 3498 सही है, और ये मेरा व्यू है। आई माइट बी रॉन्ग, और मार्केट है कभी भी गलत साबित कर सकती है, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अब ट्रेड के लिए हम क्या करें, कल नॉन फार्म एडीपी एनएफपी है, मार्केट नीचे आती है दोबारा बाय करें। 20 का एरिया आपका मतलब 20 तक बाय है, ये वाले एरिया तक बाय है। अभी इसका रीटेस्ट अगर होता है यहाँ पे, ये वाला एरिया जोन इसने अच्छा पकड़ा है, क्योंकि ये यहाँ की डिमांड थी, ये वाला डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन की यहाँ पे इसने लिक्विडिटी 35 वाली उठाई और मार्केट बूम ऊपर चली गई है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी था, ये देख रहे हैं आप। और इन सारी कंडीशंस को पूरा करते हुए, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए ही हम कह रहे थे ग्रुप के ऊपर भी कि ये बाय है और नीचे से आपको बाय करना था। इनफैक्ट हमने ये ट्रेड चलाई भी थी कि हमारा जो आगे आने वाला क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि हम 30 से लेके 25 तक बाय करेंगे। लेकिन वो इतना रैपिड हुआ कि 33 पे हमें बाय का मौका नहीं मिल सका, 30 वाला लेवल टच नहीं हुआ, वरना हमारी वो बाय लिमिट उड़ जाती। और अगर आप आरएसआई पे देखें तो यहाँ पे भी आरएसआई की एक सपोर्ट लाइन चल रही है। आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको इग्नोर नहीं किया करें। चले, कल के लिए मैंने लेवल बता दिया है। मार्केट नीचे आती है तो दोबारा आपके पास 33 से लेके, एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि H4 है, 33 35 से लेके 25 तक का एरिया आपके पास बाइंग का है। 22 तक का, हाँ ये एरिया आपके पास बाइंग का है यहाँ तक का। और फिर आप इसके नीचे का एसएल देके 16 तक का आप एसएल देके मार्केट का वेट करें ऊपर जाने का। और मुझे लगता है कि शायद अब मौका ना दे मार्केट, क्योंकि रीटेस्ट हो चुका है मार्केट। शायद यहीं से आप चाहें तो इस वाली विक के नीचे का एसएल रख के भी बाय कर सकते हैं। एशियन सेशन में अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर आपके पास 35 वाला लेवल इंटैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता तो आप, क्योंकि क्लोजिंग 50 के ऊपर ही आ रही है भाई, ये देख लो, बल्कि आ गई है इनफैक्ट, 2:18 हो रहा है। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ आज, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है डेली की। और इस विक के नीचे का एसएल रख के भी आप बाय कर सकते हैं। लेट मी चेक, मैं वन डे, ये एग्जैक्टली वन डे टाइम फ्रेम को देखो आप, तो इसने नीचे एक विक ड्रॉप की हुई है और एक मारूबूजो टाइप कैंडल कल वाली थी।
और इस वाली बहरहाल H4 में कंडीशन पूरी की पूरी डिफाइंड है, मैंने आपको बता दिया है जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल अच्छी बेरिश सी बनी है, लेकिन यह है कि यहाँ पे आपको एक बाय का मौका इस ट्रायंगल की बेसिस पे मिल रहा है सेलिंग के लिए। हाँ, सेलिंग एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, बहुत से लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं और रहते हैं, रिट्रेसमेंट्स आती हैं। तो अगर आपको ये वाली रेड लाइन 84 वाला एरिया है यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे आप 84 और 75 ये दो एरियाज़ हैं मेरे पास। अगर यहाँ पे आपको मिलती है मार्केट तो यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं एक सब्सटेंशियल सा एसएल दे के। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। गोल्ड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ एज़ यूजुअल, सबको पता है एनालिसिस, क्योंकि मेरी मोस्टली ट्रेड जो है वो गोल्ड में ही होती है। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर लेवल्स यार समझ में आ रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हो, तो कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके ज़रूर बताया करो। हमारी इसमें मोटिवेशन ही होती है, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कलर इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।